हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 का जो फॉर्म आपका रीओपन हुआ है 15 अक्टूबर 2025 से, जिसकी क्लोजिंग डेट है 25/11/2025। इस डेट तक कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इसका संशोधित विज्ञापन संख्या 02/23 है वो आप चेकआउट कर सकते हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सारी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेंगी आपका फ्रेंड्स, यहां पर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए जो कि 10+2 है, जो कि आप यहां चेक कर सकते हैं। साथ में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टोटल आपको यहां पर देखिए वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं जो कि है 23,175 वैकेंसीज। अगर फ्रेंड्स आप यहां पर राज्य के मूल निवासी हैं, मतलब बिहार के निवासी हैं, तो ही आपको यहां पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट कैंडिडेट जो हैं वो जनरल से ही यहां पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें फ्रेंड्स अंतिम तिथि तक 10+2 पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी है और अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को आप जरूर रीड आउट कर लें। साथ में इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए, तो सबसे पहले आपको यहां पर आना होगा इस पोर्टल पर और इस पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। अब आपसे कहता है क्या आपने विज्ञापन संख्या सेकंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है। अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे आपके ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ। पर मान लीजिए आपने यहां पर कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप पहली बार फॉर्म को जो है अप्लाई यहां पर कर रहे हैं, उस कंडीशन में न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहां से अपने फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आपने बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो फ्रेंड्स इंटर लेवल का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा मार्ग की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जो ई बुक पीडीएफ है वो आप परचेज कर सकते हैं। आपको 99 रुपीज़ में इसकी ई बुक पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, जो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाते हैं, जिसमें 4700 प्लस से जो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जीके जीएस के 2500 प्लस, बिहार स्पेशल के 500 प्लस, करंट अफेयर्स के 600 प्लस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैथ के 1100 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 99 रुपीज़ आपको यहां पर जो है पे करने हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो आप ये बुक है ये आप परचेज कर पाएंगे। बाय नाउ का आपको लिंक मिलता है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर जो ये बुक है ये आप परचेज कर सकते हैं अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 परचेज कर रहे हैं तो यहां पर फ्रेंड्स ये जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को आवेदन करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपका पेज ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पर देखिए कहा गया है मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आपको देना है। यहाँ पर आपको फादर नेम देना है, यहाँ पर आपको मदर नेम देना है। इसके बाद आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका बिहार डोमिसाइल है तो आप यस कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी बीसी है, ईबीसी है, एससी या एसटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपकी जो जाति है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप बीसी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अपनी जाति को सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद पूछता है आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। केवल यहाँ पर आप जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पीएच कैटेगरीज में अगर आप आते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है या टेम्परेरी है वो आपको बताना होगा। पीएच कैटेगरी 40% अबव है या नहीं है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं सिंपली नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपकी लेंथ ऑफ सर्विस क्या है तो ईयर, मंथ एंड डेज में आप ये प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। आप एनसीसी फुल टाइम कैडेट हैं या इंस्ट्रक्टर हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स बिहार गवर्नमेंट में 3 साल की रेगुलर सर्विस अगर आपने की है तो यस या नो कर सकते हैं। बीएसएससी एग्जाम नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको बताने हैं 12/12/2022 के बाद। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पूछता है मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, वो आप यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन है तो डेट, मंथ एंड ईयर वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया 1/8/2025 को काउंट होकर आ जाएगा और ये आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से देखिए जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू आप डाटा को कर देंगे। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर फिल करने होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर, आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले नेशनलिटी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर आपको देना होगा। कोई भी टाइप ऑफ आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस आईडी का नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर ही आप दे सकते हैं, बाकी और कोई आईडी सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे। यहाँ पर होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं जो कि विजिबल होना चाहिए। नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। अगर आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित किया गया है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। तो यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको देना है। आपका एड्रेस लाइन 1, आपका विलेज कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, स्टेट कौन सा है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और इसके अलावा आपका पिन कोड क्या है। तो बेसिक जानकारी आपको यहाँ देनी होती है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अब या तो ये अलग अलग होंगे तो अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, और अगर ये सेम है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेम एज का, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से डाटा को आपको सबमिट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके पेमेंट का। आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए 2 पेमेंट गेटवे मिलते हैं। आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, प्रोसेस करें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, और इसके बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। आप चाहे तो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंपली यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स जो भी एक क्यूआर कोड आपके सामने आता है, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पर जमा करा देंगे। तो आपको सिंपली इस क्यूआर कोड को ही स्कैन करना है, पेमेंट को कंफर्म करना है। पेमेंट जैसे ही आपका कंफर्म होगा उसके बाद आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपसे कहेगा कि पेमेंट देखिए कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुली प्रोसीड हो गया है। अगर आपका भुगतान आपके खाते से कट गया है लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर भुगतान अपडेट नहीं हुआ है तो कृपया करके 24 से 48 घंटे का समय दें उसको वेरीफाई या अपडेट होने के लिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन में देखिए सबसे पहले आता है 10th। तो आप 10th के लिए आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उन सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही 10+2 में आपके पास 10+2 साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है या 3 साल का डिप्लोमा है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स के नाम आप एंटर करेंगे। यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, 10th का और 12th का। यहाँ पर आता है टोटल मार्क्स, तो आप टोटल मार्क्स दीजिए, मार्क्स ऑब्टेन दीजिए, परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही 10+2 में भी आपके नंबर्स के आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, आपकी परसेंटेज आ जाती है। इसके बाद है आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर दीजिए और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट दीजिए। मार्कशीट नंबर है तो मार्कशीट नंबर और मार्कशीट का जो इशू डेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का कैलेंडर आता है। आप यहाँ से आपका जो भी पासिंग डेट, मंथ एंड ईयर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए जो भी डाटा है वो सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर शो कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देनी होगी। आपने जब भी इसे पास किया है आपके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देनी है। मैंने सिर्फ आपको डेमो या सैंपल शो किया है। इस तरह से आपको ये डाटा आपको एंटर करनी होती है। नीचे आता है टेक्निकल स्किल। अब आपके पास देखिए हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है, तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू डेट वो आप दे सकते हैं। आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स है आप यहाँ पर यस करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, कोर्स डिटेल देंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, सर्टिफिकेट या मार्कशीट
इशू डेट देंगे। अब इसके लिए आपको देखिए नोटिफिकेशन को रीड आउट करना फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जो भी डिटेल्स आपको चेक करनी है, जो भी एलबीटी कंडीशंस आपको चेक करनी है, वो आप चेक यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया है जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपके पास जो है वो फ्रेंड्स जो है आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। अब इसके लिए आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग में टेबल दी गई है उस टेबल पर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट या समकक्ष पास आउट होना, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ पोस्ट में आपको इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन और या फिर कंप्यूटर में हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन का जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। यह आपकी वांछनीय योग्यता है, यह आपकी तकनीकी योग्यता है और यह आपकी क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है। तो ये फ्रेंड्स आपका लास्ट डेट तक आपके पास कंप्लीट होना जरूरी रहता है। आपके पास जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स हैं उसकी जानकारी आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट करेंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को और इसकी एलबीटी कंडीशंस को रीड आउट कर लें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स से यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब देखिए आपकी फोटोग्राफ आपकी जो है रिसेंट होनी चाहिए, 20 से 50 केबी का साइज रिक्वायर्ड रहेगा और 1 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइव फोटो भी देखिए कैप्चर होती है। तो आपकी जो फोटो है जो भी आप कैप्चर कर रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी ज़रूरी रहती है। इसके बाद इंग्लिश में सिग्नेचर है, उसके बाद हिंदी में सिग्नेचर है। 10 से 20 केबी में आपके सिग्नेचर रहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, और इसके अलावा आपका जो है रिसेंट फोटो रहता है। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी अपलोड लाइव फोटोग्राफ का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो भी वेब कैमरा है उसको आपको फ्रेंड्स यहाँ से अलाउ करना होगा। वेब कैमरा जब आप यहाँ से अलाउ कर देंगे इसके बाद ही आपका वेब कैमरा यहाँ पर ओपन होगा। तो आपका जो भी वेब कैमरा है उससे फ्रेंड्स आपकी देखिए जो लाइव फोटो है वो आपको कैप्चर करनी है। टेक फोटो पर आपको क्लिक करना होगा, आपकी लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है। बस ये ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए। अच्छी फ्रेंड्स लाइटिंग में आप अपनी फोटो कैप्चर करें जिससे आपकी फोटो सही ढंग से यहाँ पर कैप्चर हो जाए। और जब आपकी फोटो यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी इसके बाद ही आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आपको दो तरह से फोटो अपलोड करनी होती है। एक आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर ब्राउज पर क्लिक करके आप फाइल को सेलेक्ट करके जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करते हैं, और एक आपका लाइव फोटो आप यहाँ पर कैप्चर करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपकी देखिए लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी, लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद फाइनल सबमिट यहाँ से डाटा को कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको दोबारा से लॉगिन करना है तो आप लॉगिन सेक्शन पर जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दीजिए और उसके बाद सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है आपका प्रिंट आउट भी सेव करके अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ पर बस आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या रखना है कि अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं 2023 के लिए, अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो आप यहाँ पर जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है उसके साथ लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भी कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है और अगर आपको अपडेट पसंद आया है तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।